भागवत कथा में मंत्रमुग्ध होकर झूमे श्रोता। वॉइस ऑफ मारवाड़ पाली। श्रीमद् भागवत गीता कथा के चतुर्थ दिवस पर वामन अवतार एवं कृष्ण जन्मोत्सव का प्रसंग सुनाया गया, जिसमें श्रोता भाव विभोर हो गए। पुराने हाउसिंग बोर्ड स्थित दाधीच भवन में कथावाचक पंडित प्रहलाद के मुखारविंद से ओम प्रकाश यशपाल दाधीच के तत्वावधान में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के तहत रविवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव का विस्तार से भावपूर्ण वर्णन किया गया। इस दौरान प्रस्तुत मनोरम झांकियों से श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए और वातावरण कृष्णमय हो गया। इसी के साथ जब कथावाचक महाराज ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए तो श्रद्धालु मंत्रमुग्ध होकर झूमने पर मजबूर हो गए। कथा के दौरान आयोजक ओम प्रकाश दाधीच ने श्रोताओं का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मनोहर लाल दाधीच, रमेश मिश्रा, बेनी गोपाल, भगवती प्रसाद, नरेंद्र, नवरत्न, ऋषिकेश, पुखराज, मोहनलाल, हार्दिक दाधीच, सुनील, रमेश्वर, छोटा देवी, शोभा शर्मा, आशा शर्मा, ममता शर्मा, रोशनी शर्मा, मधु बोहरा, पद्मा देवी, पुष्पा देवी सहित हाउसिंग बोर्ड श्याम मित्र मंडली के सदस्यों का सहयोग रहा। नारायण भी छुपते हुए उसके आगे आगे इधर उधर जाके छुपते थे। उसके डर के मारे इतने पराक्रमी तुम्हारे परदादा हुए दादा। और दादाजी उनका तो क्या कहना। महाराज प्रहलाद जी महाराज जैसा भगवान का भक्त ज्ञानी संसार में कहाँ मिले। और आपके पिताजी का तो महाराज क्या कहना। हे राजा बलि, तुम्हारे पिताजी विरोधन वो जानते थे कि देवता ही ब्राह्मण बन के आए हैं, फिर भी अपना शरीर ही उनको दे डाला, अपना जीवन ही उनको दान में दे दिया। ऐसे दानवीर आपके कुल में राजा बलि ने कहा महाराज ज्यादा भरोसा करने। मेरा नाम राजा बलि, आप जो राजन अपनी आवश्यकताएं ज्यादा नहीं है। क्या बस मार्ग में चलते चलते आ गया था एक दुकान के चलते हैं, आपकी जगह थोड़ी यहाँ बैठा है भजन करने के लिए। इसलिए महाराज मेरे मन में ऐसा आया है कि मुझे भजन करने के लिए एक छोटी सी कुटिया बनानी है। कोई मेरे को भगावे नहीं महाराज, ब्राह्मणों को भजन करने का काम है, इसलिए मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए। बोला कितनी? 100,000 जगह दे दो। बोला नहीं महाराज, मैं बेटा की ब्राह्मण हूँ, ज्यादा लालच नहीं करता, मुझे तो मेरे पैर से नाप के 3 पग पृथ्वी चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि बोले अरे महाराज, ब्राह्मण देवता बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहे थे, मांगा इतना सा इतनी आवश्यक चूक नहीं है, कोई ब्राह्मण देवता नहीं है। तो बोला नहीं, मैं संकल्प से कभी पीछे हटता नहीं। महाराज अगर आपको ऐसा लग रहा है अगर ये नारायणी है तो फिर इस बलि जैसा भाग्यशाली कौन होगा जो 3 लोग 14 भुवन को खिलाने वाला पिलाने वाला आज भिखारी बन के मेरे दरवाजे पे खड़ा है। मुझसे बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा। बस मैंने सब कुछ पा लिया। अपना करके और किनारे में जाके बैठ गए कि पानी नहीं आएगा तो संकल्प कैसे करेंगे। तो भगवान ने डाब का तिनका उसके अंदर घुसाया और शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई उससे। उसके बाद में शुक्राचार्य की एक आंख हो गई और जैसे चमके जल बाहर आया। राजा बलि ने 3 पग पृथ्वी का दान कर दिया, संकल्प कर दिया। अब बावन जी महाराज कहते हैं हो गया भाई, तो बड़ा तो नाप है, चालू कर नापना। बड़ा महाराज आपकी हुई थी 3 पग नाप लीजिए। महाराज ने 1 पग साथ देख किया, 2 पैर में नाप करके और 1 पैर ऊंचा करके बलि के सामने खड़े हो गए। बोला महाराज अब बताओ अपना संकल्प पूरा कहां से करोगे। 2 पैर में पूरी पृथ्वी मेरी हुई। महाराज बड़े समझ गए, बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने अपना मस्तक नीचे कर दिया। बोला महाराज 30 का पैर मेरे मस्तक में धारण कीजिए, क्योंकि ये भी एक लोक है। या उनके कल्याण के हेतु उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा भाई विष्णु भगवान के चरणों से निकलते गंगा भगवान का चरणामृत है, इसलिए अगर गंगा धरती पे लावे, गंगा जी महाराज धरती पे अवतरण हो जाए तो इनका कल्याण हो सकता है। तो कहते महाराज अंशुमान जी ने हफ्सा की पूरा जीवन निकल गया गंगा जी। अंशुमान के बाद में महाराज जी हुए उनके कहते पूरा आजीवन तप किया दिलीप महाराज ने, लेकिन गंगा धरती पे नहीं आई। 30वीं पीढ़ी में महाराज राजा महेंद्र ने फिर तपस्या की, तो गंगा जी तैयार हुई। भगीरथ जी के तप से गंगा जी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा पुत्र
मैं आ तो जाऊंगी धरती पे, लेकिन ये बता धरती पे मुझे रोकने वाला थामने वाला कौन है? मैं तो रसातल में चली जाऊंगी। पृथ्वी की इतनी ताकत नहीं मेरे वेग को बर्दाश्त कर सके, इसलिए मुझे थामेगा कौन? भगवान से मंत्रणा करें। नारायण ने कहा ये काम तो महादेव के लिए संभव है, दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। शिव जी से प्रार्थना की। शिव जी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी भी मेरे परम भक्त थे, तुम्हारे दादाजी भी मेरे परम भक्त थे, तुम भी मेरे भक्त हो, इसलिए इस संसार का कल्याण हेतु ये काम तो करना ही पड़ेगा।